टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, 7H न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, एक मदरसा है टोली चौकी में, जहां पर एक मौलाना ने एक मासूम बच्ची को जो है लेकर फ़रार हो गए। वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो है उनको पढ़ा रहे थे और उसके बाद जो है उनको उस बच्ची को लेकर चले गए। उनकी बीवी जो है रो रो कर ये कह रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ, इस तरीके का हुआ। हम सख्त मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, हम सख्त अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और हम गुजारिश करते हैं कि तेलंगाना पुलिस से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम इस चीज़ की तायद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जो लोग मदरसे को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग कुर्ता पैजामा पहनकर दाढ़ी टोपी रखकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो हम तो जो है हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर डाला और ये कहा कि मदरसे इलीगल है, 90% मदरसे हैदराबाद में इलीगल है, ये बंद होने चाहिए। तो मैं उस यूट्यूबर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या तुम योगी के या तुम शिवराज चौहान के या तुम दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं जो मदरसों के पीछे पड़े हुए, क्या तुम उसके एजेंट हो? क्या तुम जो है इजराइल के एजेंट हो जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? कोई अगर एक शख्स अगर कोई गलत हरकत करता है तो आप उसको टारगेट करिए, आप उसको बोलिए। हम भी उस चीज़ की हम मदद मत करते, हम उस चीज़ की तायद नहीं करते, लेकिन तुम्हारा ये कहना, ये तुम कह रहे हो कि 90% मदरसे हैदराबाद में इलीगल है, तो इस चीज से तुम चाहते क्या हो? तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्या हैदराबाद में या हिंदुस्तान में बच्चे मदरसों में ना जाएं, बच्चे इल्म दीन ना सीखें, बच्चे कुरान की तालीम से महरूम हो, बच्चे हदीस से महरूम हो? क्या तुम ये चाहते हो? मेरे नाज़रीन इकराम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो को सुने और हम सख्त मजम्मत करते हैं उस यूट्यूबर की जो इस तरीके की बात कर रहा है, जो ये कहता है कि 90% मदरसे इलीगल है। कोई इलीगल नहीं है। अगर आपको सर्वे करना है तो आप जाइए, आज से ही काम शुरू करिए। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तक आपका सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। आप सर्वे करिए। हर मदरसा आज जो है तेलंगाना हुकूमत से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो आप सर्वे करिए और फिर उसके बाद जो है आप अपनी बकवास करिए। मैं आप सबको नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि ये हमारे बहन का वीडियो सुनिए, ये दर्दमंदाना अपील कर रही है, ये कुछ कह रही है, आप इसको सुनिए। ऐसे जो इस तरीके की हरकत की है इनके शौहर ने, मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त सजा को जो है इनको आप दिलाएं और हुकूमत की जानिब से सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसके अंदर का सोना फिना सब जो ना जेवरात वगैरह सब लेकर भाग गया, कुछ भी नहीं, जेवरात नहीं थे। अच्छा, इसके अंदर का जेवरात नहीं बोलते, सामान ईमान जो है ना पूरा पूरा लेकर टोटल साफ करके भाग गया। इसी तरह से नौजवान मुसलमानों के बच्चों का खराबा कर रहा है, जिधर बोले उधर जो है ना उसके ऊपर डोरेदार है, डोरेदार के फंसा के क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि इधर बाहर ले आके बेच रहे, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन तकरीबन 3 से 4 बच्चों को जो है ना मेरे बच्चे ने छुड़ाई वाले, उसके बावजूद भी वो काम गलत हरकत कर दिया। ये आपके दामाद होते हैं? ये हमारे दामाद होते। तो ऑलरेडी शादीशुदा बच्चे, शादीशुदा ये देखो, ये दो बच्चे हैं, इधर ये देखो, ये 2 बच्चे मासूम बच्चे हैं, इतनी मासूम। ये देखो ये हुज़ैफा, ये देखो ये 2 बच्चे रखते हुए बच्ची को भगा के यहाँ लेके आए। बच्चे रहते हुए बच्ची भगा के लेके फरार है। वो बच्ची वहाँ की है? बच्ची वहाँ की है। अगर मैं वक्त नहीं आता मेरे बच्चे आज मर जाती थी, मरने के लिए कर रहा था। स्ट्रॉन्ग बनना है आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं बाजी, मैं अगर वक्त नहीं आता मेरी बच्ची आज मर जाती थी। ऐसे का बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है। आप लोगों से अपील है यहाँ। मैं लातूर में मेरे अम्मी माँ बाप का घर है। मैं लातूर में ही थी, 2 महीने हुआ। लातूर से हम आज सुबह निकले नमाज के बाद और यहाँ पे 2-2:30 बजे कुछ पहुँचे हम। और पहुँचे तो यहाँ पे देखे कि हमारा सामान पूरा निकाल कर फेंका हुआ है, सामान पूरा निकाल कर फेंक दिए हैं और पूरा
पूरा पैकिंग करके रखे हैं मेरा सामान कि तू यहाँ से चली जा। मेरा पूरा सामान निकाल के पैक कर, मुझे पूरा भगाने की कोशिश में है। 5 साल मुझे इस्तेमाल करे, मेरा यूज करे और कह रहे हैं कि अब मुझे तेरे साथ नहीं गुजारा करना है, मुझे तू भी नहीं चाहिए, तेरे बच्चे भी नहीं चाहिए, तेरे बच्चे भी तेरे जैसे है। ये सब बातें करते हैं लोग, हर वक्त टोसते रहे, बातें करते रहे, तू चली जा, खुला ले लेकर के बार बार ताने दे रहे हैं। उनके अभी भी मैसेज है मेरे फोन में, तू चली जा, खुला ले ले, मुझे आजाद हो, मैं देख फिर आजाद हो तो फिर देख मैं मैदान में निकलता हूँ और क्या करता हूँ करके ऐसे ऐसे सब बातें की उन्होंने। कितने दिन से पढ़ा रहे हो? 15 दिन हो रहे। और मेरे बच्चे को मारने के लिए छोड़ के चला गया तो, और मेरे बच्चे को मारने के लिए छोड़ के चला गया। अच्छा भाई, मेरे बच्चे को मैं लेकर आया भाई, नहीं तो मेरे बच्चे खुदकशी कर लेते। ये उलमाए कराम का ये जरूर वो भाग जाते तो मैं तो खुदकुशी कर लेती। अगर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए नहीं आते तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मैं मर जाती थी। क्या करने थे और मुझे काफिर भी मुझे ताला देने, काफिर के लोग यहाँ की सरकार से अपील है कि हमारी मदद करे, आलिम मुफ्ती परेशान है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी आप मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ की आप कंप्लेंट करिएगी? नहीं, कंप्लेन करना है, सरकार से मदद चाहिए और इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए मुझे। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। आइंदा जो है ना कोई मासूम बच्ची के साथ खिलवाड़ ना हो, जिस तरह से मेरे बच्ची के साथ आइंदा जो है ना नौजवान माँ बहनों के साथ किसी का खिलवाड़ ना हो, किसी का नुकसान ना हो, उसे सख्त से सख्त पकड़ कर उसे सजा दी जाए। जो बच्ची को लेके भागे, मतलब वो कैसा, मतलब उनकी पहचान क्या है? नेट के ऊपर उनकी ऑनलाइन पढ़ाते थे वो, ऑनलाइन मोबाइल पे पढ़ाते थे और रात भर उससे पढ़ाते वीडियो कॉलिंग पे बात करना चालू करे। मतलब अपनी स्टूडेंट को लेके भागे? हाँ, अपने स्टूडेंट जिसको पढ़ाए उन्होंने उसी को लेकर भागे और वीडियो कॉलिंग पे उनकी बातचीत चालू रहती थी। रात भर एक दूसरे को देखकर वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। एक दफा मैं उनको ऐसे ही देखने के लिए गई थी। कब से चल रहा है? 2.5 साल हो गए। इससे पहले भी 2-3 लड़कियां थे जिनको भी मैंने तोड़ाई। वो लड़कियों ने क्या बोले कि मुझे तो आपके शौहर ने बताया कि आपके बच्चे नहीं है, ये मेरे बहन के बच्चे हैं, बल्कि बताए थे। बोले कितनी शादी करे हस्बैंड आपके? मैं ही पहली बीवी हूँ जी। हाँ, ये सेकंड जो नहीं, उसकी कोई खबर नहीं, शायद ही नहीं करे, लेकर भागे उन्होंने पहले। हम रहने वाले लातूर के, मेरी बच्ची दाई है, मैंने जो है ना आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है बोल के, कारी है बोल के, जो है ना जिम्मेदार हैं बोल के मैंने बच्ची दिया। बच्ची देने के बाद में एक लड़का हुआ। एक लड़का होने के बाद में बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया गया, मारम तोड़ी, जात जुल्म, यहाँ तक कि जो है ना पैसा भी मांगा। पैसा नहीं देने बाद में उसका सोना बेच तो बोला। उसके बावजूद जो है ना चीटिंग करना चालू किया। लड़कियों के नाम पे जो है ना स्कूल खोला, मकतब खोला, कैडबरी वो क्या बोलते हैं ये वो खोला। वो खोलने के बाद में लड़कियों के साथ जो है ना रिश्ता बच्ची ने 3-4 जनों का तोड़ाने के बावजूद भी, और जो है ना ये एक बच्ची जो है ना बिना शादीशुदा जो है ना लेकर जो है ना देवबंद से जो है ना, देवबंद के बाजू में देहात है, बड़े उलमा इकराम की बच्ची जो है ना रात उनके माँ को जो है ना अटैक का झटका आया। झटका आने के बाद में जो है ना रात के 2 बजे रात लेकर फरार हो गया। क्या नाम है उनका? मुफ्ती अंसार। कहाँ रहते हो? ये मुफ्ती अंसार नलेगों के रहने वाले जिम्मेदार हैं। ये रहने वाले नलेगों के, यहाँ आके जो है ना तकरीबन 3-4 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, टोली चौकी में। ये टोली चौकी में, ये यहाँ पे टोली चौकी में रहते हो यहाँ पे। उसके बावजूद कई मरतबा समझाएगा, 3-4 मरतबा बैठक हुई, उलमा इकराम को बीच में डालकर समझा गया, उसके बावजूद भी नहीं माने। इसी तरह से जो है ना बच्चों का जो है ना मुसलमान की इसके थ्रू जो है ना बच्चों की आज हिफाजत नहीं रही तो किससे हिफाजत करेगा जी। 13 तारीख को लेकर भाग गया हो। अंदर चलिए, क्या है वो सामान बताइए। ये सामान जो है ना मैंने बच्चों को दिए वाला सामान जो है ना, ये बच्चों को दिए वाला सामान आधा सामान है और आधा सामान लेकर भाग गया। और उसी तरह से मेरे बच्चे के ऊपर जात जुल्म, मारम तो यहाँ तक के पैसे के लिए तक जो है ना दुनिया का किरकी करा। उसके बावजूद भी कई मरतबा समझाएगा, उसके बावजूद समझ में नहीं आया। इसी तरह से जो है ना खाली जो है ना मकतब बोल के जो है ना स्कूल को जो है ना ये सब जो है ना उसका फ्रॉड है। ये सामान पैक क्यों है? ये हमारे को नहीं मालूम। हाँ, हम आने से पहले सामान पैक है। ये
हाँ, हम आने पहुंचे से आप? जी आप कब पहुंचे यहाँ? हम यहाँ पे तकरीबन 2 बजे पहुंचे। रात में। नहीं अभी 2 बजे पहुंचे। हाँ, यहाँ से सामान आधा सामान लेके फरार हो गए। आधा सामान लेकर भाग गया। जैसा हम आ रहे बोल के मालूम होगा, उसका एक दोस्त है वो मुफ्ती उमर बोल के, हमने उससे बोले भाई हम कल सवेरे आ रहे बोले, तो जो है ना उन्होंने जो है ना सामने वाले को जो है ना फोन करके बोल दिया, और उसके कोई आदमी बंदे लोग आके जो है ना आधा सामान लेकर वो फरार हो गए। अभी वो लड़की से कुछ कांटेक्ट हो रहा? अभी लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लड़की वाले इतना परेशान है उसके। रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सीमा अहमद, मैं ये हेल्पलाइन ऑफ वुमेन एसोसिएट्स इससे बात कर रही हूँ। रिलेटेड सोशल वर्कर हूँ और इनकी मेन फाउंडर है सबीना अनस कुरैशी। वो बॉम्बे में रहते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मदर ग्रुप चला रहे हैं, हिफाजत नस्ल बोल के है, तो काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो भी है अभी ये जो भगवा ट्रैप चल रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो भगवा ट्रैप पे हम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बड़े जो मज़हब के जो है उलमा है या जो भी है बड़े लोग जो है जो कुरान जानते हैं, मैं तो एक मामूली चीज़ हूँ, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मेरे को अल्फाज भी नहीं मेरे बड़े बड़े है, कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे से जितना होता है मैं कर रही हूँ। वो मेरा आखिरत का सौदा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की मैं हेल्प करूँ। ठीक है, तो मैम मेरे को इनके बारे में बताया, मैं ऑनलाइन हमारे ग्रुप में इनका वीडियो भी देखी, तो मैम बोले सीमा आप हैदराबाद में हैं, आप इसको हैंडल करो। तो मैं उनके हाथ में मैं ये हैंडल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आखिरी तक हम इनको इंसाफ दिलाएंगे और इनको जस्टिस मिलेगा इंशाल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे कि मीडिया में मत दो, पर मैं किसी से नहीं डरी, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाली हूँ बस। और इनका मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको सामने आना पड़ेगा। वो जो बच्ची है उसको उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ली, और ये लोगों को मैं इंसाफ देने की जिम्मेदारी मैं ली। बस आप लोगों की से गुजारिश है कि आप लोग मेरी हेल्प करो, मेरे को सपोर्ट करो, ये लोगों को सपोर्ट करो ताकि इनको इंसाफ मिले। ठीक है, हमारा काम, हमारा मज़हब ये नहीं सिखाता है कि दूसरे लोगों के लिए अलग रूल्स, अपने लिए अलग रूल्स नहीं है। हर एक के लिए इक्वल है। हमको एक मैसेज देना है लोगों को कि दूसरों के लिए जो गलत है वो हमारे लोगों के लिए भी गलत है। अगर वो गलत करते हैं तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे कोई भी रहो, चाहे कितना भी बड़ा तुरुम चिखा रहो, उसको अगर वो गलत है तो उसको गलत रखने का, गलत बोलने का हमारा मज़हब हमको परमिशन देता है, हम उतना दम रखते हैं। ठीक है, तो बस मेरी इतनी ही गुजारिश है आप लोगों से कि आप हमारा सपोर्ट करो बस। उसका नाम भी नहीं लेना है बोल रहे, जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे उनको मुफ्ती है तो मुफ्ती भी नहीं बोलना है उनको, क्योंकि वो मुफ्ती के लायक है ही नहीं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। एक मुफ्ती गलीज है तो उसको हर मुफ्ती को वही नज़र से देखा जाएगा। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमको दीन से बहुत बहुत मोहब्बत है। ठीक है, हमारे दीन के लिए अगर चाहे हमारा रहो, चाहे बाहर वाला रहो, चाहे कोई भी रहो, अगर वो दीन को बदनाम कर रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमारा दीन हमको ये नहीं सिखाता है जी। बस इतना ही बोलना है मेरे को। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है।
हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।